वाकई ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसे वाशिंगटन छुपाने की कोशिश करता रहा? क्या अमेरिकी फौजी अड्डे जो कभी नाकाबिले तकसीर समझे जाते थे अब खुद निशाने पर आ चुके हैं? और क्या दुनिया पहली बार ये देख रही है कि अमेरिका हमला आवरों से ज्यादा दिफाई पोजीशन में नजर आ रहा है? सोचिए, वो अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसका एक जंगी तैयारा हरकत करे तो पूरी दुनिया की सियासत बदल जाती है। आज उसी अमेरिका के बारे में अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ईरान ने इसके 200 से ज़ायद फौजी असासों को नुकसान पहुंचाया। एयर बेसिस, रडार सिस्टम्स, फ्यूल डेपो, कम्युनिकेशन सेंटर्स, हत्ता के जंगी तैयारे भी। और सबसे हैरानकुन बात, ये दावे सिर्फ ईरानी मीडिया नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकी अखबार, वाशिंगटन पोस्ट, एमबीसी न्यूज़ और दीगर मगरबी इदारे भी सैटेलाइट तस्वीर की बुनियादों पर इन हमलों की तस्दीक कर रहे हैं। वो जंग जिसे अमेरिका एपिक थ्योरी कहकर ईरान की ताकत खत्म करने का दावा करता रहा, अब उसी जंग के बाद सवाल उठ रहा है, क्या वाकई ईरान कमजोर हुआ या अमेरिका की अस्करी बर्तरी का भरम टूट गया? आज की वीडियो में हम खोलेंगे इस जंग की वो तफसीलात जो शायद दुनिया की फौजी हिकमत अमली को हमेशा के लिए बदल देंगी। नाजरीन, अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। दावा किया गया है कि ईरान की फौजी सलाहियतें ख़त्म कर दी जाएंगी, इसके मिसाइल सिस्टम्स तबाह कर दिए जाएंगे और खित्ते में अमेरिकी ताकत का मुकम्मल इजहार होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद वाशिंगटन ने तवक्को नहीं की थी। ईरान ने बराह रास्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये हमले सिर्फ अलामती नहीं थे, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी फौज के 217 से ज़ायद असासे मुतासिर हुए। वाशिंगटन पोस्ट की तहकीक के मुताबिक ईरानी हमलों का निशाना बनने वाली तंसीबात में शामिल थे बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लैट का हेडक्वार्टर, कतर का अल-अदीद एयरबेस, कुवैत की अली अल-सलाम और कैंप अरफेजान बेसेस, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और मुत्तहदा अरब अमारात में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सिर्फ छोटे मोटे हमले नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूल स्टोरेज साइट्स तबाह हुई, पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम्स मुतासिर हुए, रडार सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा और बाज़ मकामात पर अमेरिकी तैयारे भी निशाना बने। सबसे हैरानकुन इंकशाफ ये था कि अमेरिकी हुकूमत ने जो नुकसान तस्लीम किए, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी निकली, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट ने ईरानी मीडिया की जारी करदा 100 से ज़ायद सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लिया और फिर यूरोपीय सैटेलाइट सिस्टम से इनका मवाजना किया। नतीजा 109 तस्वीर की तस्दीक हो गई। यानी अमेरिकी अखबार ने खुद तस्लीम किया कि ईरानी तस्वीर में रद्दो बदल के शवाहिद नहीं मिले। अब जरा ये पहलू देखिए कि अमेरिकी फौजी इतने परेशान क्यों हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के आगाज में ही अमेरिकी कमांडर्स ने अपने कई एहलकारों को खित्ते के अड्डों से हटा दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि ईरानी हमले ज़्यादा शदीद हो सकते हैं। सोचिए, वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में फौजी ताकत की अलामत समझा जाता है, अपने ही अड्डों से एहलकारों को निकाल रहा था। ये खुद इस जंग की शिद्दत को जाहिर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों में 7 अमेरिकी फौजी हलाक हुए, जबकि 400 से ज़ायद जख्मी भी हुए। और ये तमाम आदाद शुमार उस वक्त सामने आए जब अमेरिकी क़यादत मुसलसल कामयाबी के दावे कर रही थी। अब सवाल ये है कि ईरान इतना मौसर हमला कैसे कर पाया। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की सलाहियत को कम समझा और एक और बड़ी गलती भी की। उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि जदीद ड्रोन्स और मिसाइल जंग की नौइयत बदल चुके हैं। आज जंग सिर्फ बड़े तैयारों से नहीं जीती जाती, बल्कि सस्ते, तेज़ और दुरुस्त निशाना लगाने वाले ड्रोन्स भी सुपर पावर को मुश्किल में डाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ चंद हफ्तों में सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर डाले। पेट्रियाट सिस्टम तेज़ी से इस्तेमाल हुए, थर्ड सिस्टम्स पर दबाव बढ़ गया और यही वो मकाम था जहां माहिरीन ने कहना शुरू किया कि ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। एक और दिलचस्प पहलू सामने आया कि 2 बड़ी सैटेलाइट कंपनियों ने अमेरिकी हुकूमत की दरख्वास्त पर खित्ते की नई तस्वीर महदूद कर दी, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर सामने आ चुकी थी उन्होंने आलमी मीडिया में तहलका मचा दिया। नाजरीन, इस जंग ने एक और हकीकत भी वाज़िया कर दी कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डे अब ताकत की अलामत नहीं रहे और ख़तरे का मरकज़ ज़्यादा बनते जा रहे हैं,
क्योंकि अगर कोई मुल्क इन अड्डों को बराह रास्त निशाना बना सकता है तो इसका मतलब ये है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। अब अमेरिकी फौजी मंसूबा साज एक नए सवाल का सामना कर रहे हैं, क्या मशरिक़ वस्ता में इतने ज़्यादा फौजी अड्डे रखना अब फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अफ़वाज मुस्तक़बिल में अपने कई अड्डों पर अमला कम करने पर गौर कर रही है, यानी पहली बार अमेरिका दिफाई पोजीशन इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। इस जंग का एक बड़ा असर आलमी सियासत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि चीन, रूस और दीगर ममालिक अब ये सब बहुत गौर से देख रहे हैं। अगर ईरान जैसा मुल्क अमेरिकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकता है तो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा मुकम्मल बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वाकई ईरान को रोक पाया? क्योंकि अगर मकसद ईरान की ताकत ख़त्म करना था तो फिर ईरान आज भी हमले करने की सलाहियत रखता है, और अगर ईरान ने वाकई अमेरिकी असासों को नुकसान पहुंचाया तो फिर ये जंग शायद अमेरिका के लिए इतनी कामयाब नहीं रही जितना दावा किया गया। नाजरीन, दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, ऐसा दौर जहां सुपर पावर्स भी महफूज नहीं रहे, जहां ड्रोन्स अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, और जहां जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सैटेलाइट तस्वीर, मीडिया बयानिए और माशी दबाव के जरिए भी लड़ी जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान वाकई इस जंग में तवक्को से ज्यादा मजबूत साबित हुआ? क्या अमेरिका की फौजी बर्तरी को चैलेंज किया जा रहा है? और अगर मुस्तकबिल में ऐसी जंग दोबारा हुई तो क्या मशरिक़ वस्ता में मजीद खतरे बढ़ जाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आप तक लाते रहेंगे वो कहानियां जो दुनिया की ताकत का असल चेहरा बेनकाब करती है।